नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आम जनता से भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी 150 दिन की पद यात्रा पर जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के लिए निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितना फ़ायदा इससे वो हो पाता है, कितना वो भारत को जोड़ पाते हैं। बस इसी पे आज बात होगी और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिंह गुर्जर है। जी गुर्जर साहब, जो ये पद यात्रा हो रही है इससे आपको क्या लगता है, क्या कोई फ़ायदा होगा, भारत जुड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं और कांग्रेस की नैया डुबोने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रही है। उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्ष रहते हुए या उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव हुए हैं उनमें बुरी तरह से उनको शिकस्त मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी पदयात्रा से कोई लाभ होने वाला है। केवल वो अपनी एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए या अपनी केवल जनता में एक अपने आप को स्टैंड करने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए केवल ये यात्रा निकाल रहे हैं। केरल से कन्याकुमारी तक उनके यात्रा निकालने का मकसद केवल इतना है कि वो राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देखा आपने, इनका ये कहना है कि वो अपना पोजीशन बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस की पोजीशन बनाना। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कुछ उद्धार इससे नहीं होगा? देखिए, जब तक इस गांधी परिवार से कांग्रेस को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कांग्रेस में कुछ भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस का इन लोगों ने बंटाधार कर दिया है। जब तक अध्यक्ष कोई स्थानीय भारतवर्ष का नहीं बनेगा तब तक कांग्रेस में कोई सुधार आने वाला संभव नहीं है। और देखा आपने, ये सीनियर पर्सन है, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस का जब तक अध्यक्ष नहीं चेंज होगा, कांग्रेस में गांधी परिवार जब तक नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक युवा हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़े हुए दिखते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल मिश्रा। मिश्रा जी, राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं, जैसा सभी लोग जान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो उनका जो अभियान है उससे क्या उनको कुछ फ़ायदा होगा? उनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की है कॉन्सेप्ट ही गलत लिया है। भारत जोड़ो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत तोड़ने का हर तरह का प्रयास किया हो, चाहे धारा 370 लगवा दी हो। एक तरह से भारत से जम्मू कश्मीर को अलग उन्होंने ही किया। देखा आपने, इनका भी यही कहना है, इन्होंने भी कहा है कि बीजेपी जो कर रही है काफ़ी अच्छा कर रही है और कांग्रेस का ये खाली दिखावा है। हमारे संग कुछ सीनियर लोग भी हैं जिनको राजनीति का और इस पूरे माहौल का, इस पूरे राजनीति और इस दुनिया का कुछ ज़्यादा नॉलेज है निश्चित तौर पे। क्या नाम है आपका? चिंतामणि पाठक। पाठक जी, ये राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले हैं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के लिए। क्या लगता है आपको, किससे कितना फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा तो आज तक सर जितने भी लोग ये पद यात्रा पे निकले, उदाहरण के रूप में पहली यात्रा हमारे देश आज़ाद होने में महात्मा गांधी जी का था। वो भी देखिए दांडी यात्रा किए थे। उसके बाद जब जो सरकारें आई, जैसे नायडू जी ने किया 2014 में, तो उनकी भी यात्रा सरकार बनाया। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी साहब ने किया करीब 3700 किलोमीटर का, उनकी भी सरकार बनी। और उसके बाद माननीय आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाला, उसका भी लाभ मिला। तो पद यात्रा का माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने किया, कन्याकुमारी से अमृत वो किया था, शायद कश्मीर तक या अमृत दिल्ली तक किया था, दिल्ली तक राजपथ तक किया था शायद, जो हमारी नाली में। वो भी यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की थी। वो भी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुछ न कुछ बेनिफिट तो रहा ही है। अब इसके मतलब ये नहीं है कि वो पूर्व सरकार बना लें, वो बात हम नहीं कहते हैं, ना मुझके वो हैं। लेकिन यह है कि पदयात्रा कभी खाली नहीं जाती है। नहीं, लोगों का कहना है कि ये खाली फालतू चीज़ है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फालतू है अब नहीं है, वो तो हर आदमी अपना भाई देखो, जो सत्ता चला रहा, राजनीति कर रहा हो तो बोलेगा ही। तो उससे हम उसमें डीप में नहीं जाना। इससे राहुल गांधी को फायदा पर्सनल होगा कि कांग्रेस को भी होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा। राहुल गांधी है तो कांग्रेस के वही नेता है, सोनिया जी नेता है, प्रियंका जी नेता है। हमारे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस से गांधी परिवार नहीं हटेगा कांग्रेस का भला नहीं होगा। क्या आप क्या सोचते? देखिए, परिवारवाद का जो ब्लेम लगता है, अगर मान लीजिए उनको हटा भी दिया जाए तो कांग्रेस वैसे भी खत्म हो जाती है। एक प्रकार से सोचिए, है कौन
भाई देखिए, एक चीज़ में कहीं जैसे बीजेपी का है, वो चीज़ में तो है अच्छी चीज़ कि तो आपको लग रहा है इससे फ़ायदा होगा? हाँ, हमको तो भाई उम्मीद है। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं, आप लोग जान रहे होंगे, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। एक आम आदमी के दृष्टि से आपको क्या लगता है कि उनको फ़ायदा होगा? होना तो चाहिए। कैसा फ़ायदा होगा? कांग्रेस को फ़ायदा होगा कि उनको फ़ायदा होगा, क्या होगा? नहीं, कांग्रेस का उनका कोई, जो कांग्रेस को फायदा तो उनको फायदा, बाकी पब्लिक पे है। अब क्या रुझान देती पब्लिक, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब पद यात्रा से उनको फ़ायदा हो सकता है? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। नहीं, कई लोगों ने तो हमसे ये कहा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, कई तरह की बात। ये बिल्कुल ख़त्म तो वही है। अब ये है, अब उनका प्रयास है, सफल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पब्लिक पे है, पब्लिक पे कितना वो अपने आप को पब्लिक के सामने पेश कर पा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, हमारी कोई खास तो नहीं है, नहीं, क्योंकि वो देखो वो सेंट्रल लेवल के हैं, हम लोग मैक्सिमम बस लखनऊ तक। हाँ ठीक है, मान लीजिए मैं राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आपके ज़िले से खड़े होते हैं, तो क्या आप उन्हें वोट देंगे, किसी और को देंगे? ये एक आम सोचना पड़ेगा, सोचना। अभी वक्त है, वक्त है अभी। पर उनको फ़ायदा होगा जैसा आपको लग रहा है? हाँ, हो, मतलब दोनों चीज़ें हो भी सकता है। तो अभी वो निकले हुए हैं, अब जनता के सामने अपने आप को कितना किस हिसाब से पेश कर पा रहे हैं। आपके सामने पेश कर पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप भी एक जनता, अब आएंगे वो क्या अभी बोलते तक हैं, जितना उनके भाषण रहे हैं, आपको उनके पर्सनालिटी कैसी लगती है? इधर हम 4-5 दिन इधर नहीं देख पाए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, आज तक आपने उनको सुना होगा, तो क्या लगता है निष्पक्ष बताइए। बात तो ये आती है कि जो भी नेता हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, बोलना और उसके बाद में उसका जो बोलते हैं वो करना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बोलने वक्त तो सब अच्छे लगते हैं, जो बोलता है जिसके स्पीच सुनो बहुत बढ़िया, सो बेटर एकदम। फिर जब उसका पालन, जब उनका हाथ में सत्ता आती है तो क्या करते हैं वो तो वक्त ही बताता है। उन्होंने किया कि नहीं? उनके हाथ में तो भी सत्ता नहीं आई। नहीं, जहाँ जहाँ देखा रही जाए है, तो पता चले। जिस प्रदेश में भी हैं, क्या वहाँ कुछ नहीं, किया? देखो जब से हम जानने वाले हुए तो हमारे प्रदेश में तो उनकी सत्ता रही नहीं। हमारे संग कुछ लोग और हैं, चाय पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी, क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले हैं जम्मू कश्मीर के लिए, भारत जोड़ो एक अभियान है, उसमें आपको क्या लगता है, कांग्रेस को फ़ायदा होगा या राहुल गांधी को होगा कि किसी को नहीं होगा? देखिए, राहुल गांधी एक तरफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा कर रहे हैं और एक तरफ उनका पार्टी में बिखराव भी हो गया। तो पहले तो पार्टी संभालें, पदयात्रा तो बाद में करें। भाई पहले पार्टी संभालें, पदयात्रा तो बाद में भी होती रहेगी। उनका कहना है वो जनता के लिए निकले। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस मुल्क में बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, हाँ आज ये पूरे क्या 29-31 स्टेट पूरे हो जाएंगे? नहीं, अगर नहीं भी होंगे तो आपकी क्या सोच है, क्या फ़ायदा होगा उनको? देखिए, राजनीतिक विश्लेषण तो नहीं है, मगर जब आदमी भ्रमण पे निकलता है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा नुकसान तो होता ही है कहीं ना कहीं। अब ये तो चुनाव के वक्त ही 24 में पता चलेगा लोकसभा में कि कितना उनको फ़ायदा हुआ, कितना उनको नुकसान हुआ। आपके अंदाज से क्या लगता है आपको, क्या 24 में उनको फ़ायदा होगा? क्या सरकार बन जाएगी कि सीटें बढ़ेंगी? भाई सीटें तो बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार तो विकल्प, मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है इस समय, और विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी को हराना मुश्किल है। चलिए एक और बैठे इनसे बात करते हैं। आप क्या बोलेंगे? जी बताएं। बोलिए, आप क्या बोलेंगे, क्या कोई फ़ायदा होने वाला है राहुल गांधी का? नहीं, कुछ तो फ़ायदा होगा। अब मेहनत, अगर आप ज़मीनी तौर पे मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लगाव है, पुरानी जनता है, उनके पुराने वोटर्स हैं, उसका कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आम नागरिक से आज बात हो रही है कि आखिर वो उनके विचार क्या हैं, उनकी सोच क्या है जो पदयात्रा को लेके। हमारे संग इसी तरह एक दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम मोहम्मद नदीम है। भाई ये बताइए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा पे निकले हुए, जिसमें नाम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा दिया है,
और इससे क्या दिखता है आपको? राहुल गांधी को फ़ायदा होगा कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा कि इस मुल्क को फ़ायदा होगा, क्या दिखता है आपको? देखिए, हमारा तो मेन कहना यही है, चाहे वो जो बीजेपी वाली पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हमारा मेन मुद्दा जो ये है, जो गरीब जनता है उसका फ़ायदा होना चाहिए। जो महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है, उस महंगाई को कम करना चाहिए। मतलब महंगाई से आपको हमारा मेन मुद्दा, हमको मुद्दा यही हमारा ये है। तो महंगाई की बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में महंगाई ज़्यादा हो गई है। जो भी अच्छा काम कर रहा है हम उसके साथ हैं। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी हूँ। राहुल जी अगर कुछ कर रहे थे मैं उनके साथ भी हूँ। हम तो ये जानते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ हैं। बट मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। तब राहुल गांधी क्यों निकले हुए? राहुल गांधी अपने पार्टी की अपनी सोच होती है सर। हर पार्टी चाहती है कि मैं बुलंदी पहुंच जाऊं, वही उनका भी है। तो आपको क्या लगता है कि आम नागरिक के सोच से क्या राहुल गांधी सक्सेस होंगे, सफल होंगे? ये तो सर आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो उन्होंने शुरू किया है। अब इलेक्शन पीरियड जब आएगा, जनता क्या करती है जब पता लगेगा। ऐसे कोई जनता तो आप ही है ना, आप क्या कहते हैं? अभी तो मैंने इससे पहले इलेक्शन भी हुआ, मैंने योगी जी को वोट दिया था, बिल्कुल खुला। योगी जी ने काम अच्छा किया, उनका काम मुझे अच्छा लगा तो मैंने वोट दिया। दोबारा सरकार बनी, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ में। राहुल गांधी की पोजीशन इतनी खराब है? खराब या अच्छी मैंने नहीं बोला, बस ये है कि उनको नहीं हो सकता। आप क्या वजह? आप युवा, आपके लिए तो वो कहते हैं युवाओं के नेता हैं, वो युवा हैं। वो युवा है, वो युवा है। ये तो आपने काफ़ी गलत कहा। युवा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे हम हैं तो लगभग यही 25 के आसपास मेरी उम्र है, कम ही है, पर जैसे निकल जाते हैं तो अब हमको अंकल बुलाने लगे हैं लोग। तो मेरा ये समझ है 45 से तो कुछ कम नहीं होंगे। तो युवा में तो भाई मैं उनको नहीं लेता हूँ। हाँ, और राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं कह सकता हूँ कि युवा है कि नहीं है, पर उम्र से तो कम नहीं है। तो देख लीजिए, बेइज्जती पे बेइज्जती है। तो ये बताइए, क्या लगता है कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा ये यात्रा से? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। फायदा आपकी अपनी क्या राय है? आप नहीं होगा। नहीं जी, मतलब आपकी अगर सोच हो, आपके सामने से वो निकलें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर उनकी पदयात्रा निकले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, शायद थोड़ी हंसी आए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हंसी हो सकता है जी, बिल्कुल सेम। चीज़ बोलेंगे जी, मतलब उनकी एक्चुअली पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है जो मतलब स्मार्ट से हैं, गोरे से हैं। नहीं, स्मार्ट और गोरे होने से तो हाँ दो ये स्मार्टनेस देखिए हाँ, देखिए स्मार्टनेस क्या है कि स्मार्टनेस जब पर्सनालिटी को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ कि पर्सनल एबिलिटी कि आप बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी से कितना इफेक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, बातचीत का तरीका, मतलब अच्छी बातचीत नहीं है उनकी। जी, चीज़ों को समझने का तरीका और लोगों को समझने का तरीका, लोगों से जुड़ जाना, ये सारी चीज़ें वो कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी बार असमर्थ रहते हैं उस चीज़ों में। नहीं, उनके तो कई बार वीडियो आए हैं कि किसी कॉलेज में गए, लड़कियों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, राहुल राहुल राहुल, लोग फैन हो गए। तो वो तो गुस्से में कि प्यार में? प्यार में जय स्टार कि जैसे लड़कियां तो जैसे अभी मान लिया टिकटॉकर भी निकल जाएगा तो उसके भी चिल्ला देंगी, ठीक है, अच्छा सुंदर आदमी निकल जाएगा उस पर भी चिल्ला देंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो देश चला सकता है। अच्छा, आप क्या मोदी जी से खुश हैं? मतलब हम तो कहेंगे भाई अभी तो जितनी उनके स्कीम्स हैं, जितने भी उन्होंने वो निकाले हैं, अरे जैसे मान लीजिए स्किल इंडिया हो गया या स्टार्टअप इंडिया हो गया, या काफ़ी से सही डायरेक्शन में निकाली है। जैसे मान लीजिए हमें अभी कोई रास्ते पे बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हमें उसको मतलब पकोड़ा वाला स्कीम उनकी आपको अच्छी लगी? पकौड़ा वाली स्कीम मतलब उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ मतलब जो पकोड़ा भी तलता है वो भी एक रोजगार है, ये उन्होंने बोला था। जब सरकारी रोजगार के लिए बात किया गया, हमारे सीनियर रिपोर्टर ने बात किया, एंकर ने, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके न्यूज़ चैनल के बाहर कोई पकोड़ा तलता है तो वो भी रोजगार है, ये उन्होंने बोला था। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको सही मानते हैं? नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे तो हम बिलीव रखते हैं क्योंकि हम भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमारा बिज़नेस है। हाँ, और हमें मतलब समझ लीजिए कि तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव हम तो ये मानते हैं भाई, जो छोटे हमारे, आप यहाँ जाएंगे देखेंगे सब जगह, शर्मा जी भी पहले एक समय पे बहुत छोटी सी उनकी दुकान थी और वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए।
और तो मेरे को तो लगता है इंडिया तो बहुत ही स्मॉल बिजनेस में बहुत मानती है। अच्छा, फिर हम लोग राहुल गांधी पे आते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी कुछ सीटें अब बढ़ेगी नहीं 24 में? 2024 में हाँ, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बढ़ने वाली हैं। बहुत बड़ी पद यात्रा है, आप समझिए कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक वो चल रहे हैं। तो लोगों की नज़र पदयात्रा के साथ साथ विदेश यात्रा पे भी तो है, आप ये भी तो समझें। ये युवा हैं, एक एक जानकारी रखते हैं, गौर कीजिएगा। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें भारत जोड़ो एक अभियान है उनका, महंगाई के खिलाफ भी है, पूरा सब है। इसमें आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा, राहुल गांधी को कोई फ़ायदा होगा कि कुछ नहीं होगा? भाई कांग्रेस को तो फ़ायदा होना चाहिए इसमें, होगा जी, क्योंकि भाई पदयात्रा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी उसमें जिस वजह से वो कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या सोच है? राहुल गांधी के बारे में ये सोच है कि आदमी ठीक ठाक हैं बस। नहीं, कई लोगों ने कहा कि उनको नॉलेज नहीं है, राजनीति का नॉलेज नहीं है, इंडिया में कम रहते हैं, कई चीज़ें आई हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो पर्सनालिटी नहीं है। बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, समझे आप, ये उनका ख़ानदानी रहा है मसला। अब वो बाकी लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सितारे अच्छा, हाँ बस। क्या बताइए क्या सितारे गर्दिश में हैं इस समय, इसलिए ये हालात हैं। क्या लगता है आने वाले समय में क्या 24 में कुछ सीटें बढ़ेंगी इस यात्रा से? सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, यात्रा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वही है कि जो चल रहा है वही चलेगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखा आपने, ये आम जनता है जो निष्पक्ष होके, देखा आपने एकदम साफ साफ इन्होंने कहा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। चलिए कल किसी नए मुद्दे पे आपसे मुलाकात होगी। पर ये बता दें आपको कि राहुल गांधी का जो पदयात्रा है वो यूपी में सफल नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता है। अब साउथ में क्या स्थिति है ये मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन यूपी की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे आपके सामने निष्पक्ष रूप से है, मैं लेकर आया हूँ। चलिए कल नए मुद्दों के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।